अचानक आपको याद आएगा, अरे 3 महीने हो गए पॉर्न देखी नहीं। कोई है जो 15 तो और बच्चे 12-14 की उम्र से ही देख रहे हैं, उस उम्र से पॉर्न देखना उसने शुरू कर दिया है। उनका धंधा है, वो एडल्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कहलाती है, वो एक इंडस्ट्री है प्रॉपर। दुनिया में 95% बलात्कार पतियों द्वारा ही किए जाते हैं। पागल, यहाँ पृथ्वी ही नष्ट हो रही है और हमारे जवान लोग क्या कर रहे हैं? वो उच्चतम कार्य नजर कैसे आएगा कि ये तुम आज बोल रहे हो इंटरनेट का ट्रैफिक। मैं जब आईटी में गया, वो इंटरनेट नहीं होता था, तब मैगजीन्स चलती थी और वो एक कमरे से दूसरे कमरे में सर्कुलेट होती रहती थी। वो ऐसी हो जाती थी कि छूने का मन ना करे, लेकिन तब भी उनके चीथड़े और बड़ा कोऑपरेशन था लड़कों में, इस्तेमाल करके दूसरे के दरवाजे से नीचे खिसका देते थे, कहते थे ले अब तेरा नंबर। कारण वही है, गिव देम समथिंग हायर देन दैट, बियॉन्ड दैट, तो वो सुने भी तुम्हारी। नहीं तो मन तो परेशान ही रहता है ना अपनी दुखी और बेचैन हालत से। उसको जिधर भी सुख दिखेगा वो भागेगा, तुम रोक नहीं सकते। कैसे रोकोगे? वो भी जब एकदम सस्ता डेटा हो, मुफ्त में मिल रहा है, हजारों वेबसाइट्स हैं, ट्रैफिक बता रहे हो 80-90%, सब उधर कोई भाग रहे, भागेंगे ही जब आसानी से मिल रहा है। कुछ और है। यहां बैठे हो, कितनी बार पॉर्न का ख्याल आया? कुछ को तो आया भी होगा, पर ज्यादातर को नहीं आया होगा। जिन्हें अक्सर आता है, बार बार आता है, उन्हें भी यहां बैठ के तो नहीं आया होगा, या मुझे धोखा हो रहा है? नहीं आया ना? मेरे दिल रखने के लिए बोल दो नहीं आया। क्यों नहीं आया? कुछ और चल रहा है ना, वो ख्याल ही नहीं आया। ऐसा नहीं कि आपने दमन कर दिया उस इच्छा का, ऐसा नहीं कि आपको ख्याल आ रहा था और आपने कहा छी गंदी बात। ख्याल आया ही नहीं, और सिर्फ यही एक तरीका है। जब आप एक ऊंची जिंदगी जीने लगते हो ना, तो निचले ख्याल आने ही कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपको कोई सूत्र मिल जाता है डर को जीत लेने का, आपके पास फुर्सत नहीं बचती डरने की। ऐसा नहीं कि आपको लालच के विरुद्ध कोई विधि मिल गई है, बस आपके पास फुर्सत नहीं होती लालच में आने की। वही बात वासना पर भी लागू होती है। अचानक आपको याद आएगा, अरे 3 महीने हो गए पॉर्न देखी नहीं, और ये होता था। समझ में आ रही बात? फुर्सत कम दो अपने आप को, और किसी ऐसी चीज में लगो जो बहुत गहराई से तृप्त कर देती है, तो इन झंझटों से बचोगे। देखो, पॉर्न तो चलो मुफ्त मिल जाती है, सेक्स हरदम मुफ्त नहीं मिलता, उसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाते हो, और यह अंजाम होता है गलत जिंदगी का। संबंध समझना, आप गलत जीवन जियोगे, उसमें बेचैनी रहेगी। बेचैनी जितनी बढ़ेगी, तुम्हें सेक्स उतना ज्यादा चाहिए। उसके लिए तुम गलत शादी ब्याह करोगे, गलत संबंध बनाओगे। कोई ठीक ठाक भी साथी मिल गया तो तुम उसको अपनी हवस के लिए इस्तेमाल करोगे, अपनी जिंदगी ही खराब कर लोगे, किसी और की भी खराब करोगे। कोई है जो 15, अब तो और बच्चे 12-14 की उम्र से ही देख रहे हैं, उस उम्र से पॉर्न देखना उसने शुरू कर दिया है। उसका आगे जिस लड़की से संबंध बनेगा, वो उसके साथ शारीरिक रूप से भी सहज नहीं रह पाएगा। वो कहेगा वही सब जो मैंने देखा है स्क्रीन पर, वही दोहराना है, और वो तुम दोहरा नहीं पाओगे। वहां प्रोफेशनल्स बैठे होंगे, उनका धंधा है, वो एडल्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कहलाती है, वो एक इंडस्ट्री है प्रॉपर। इसीलिए इतना मैरिटल रेप होता है, क्योंकि वो बीवी थोड़ी ब्याही है उसने, वो तो अपने घर अनलिमिटेड लाइफ लॉन्ग अश्योर्ड सप्लाई ऑफ पॉर्न लेकर आया है। और संस्कृतिवादियों को बड़ी इसमें तकलीफ होती है। वो कहते हैं पर पति पत्नी का बलात्कार थोड़ी कर सकता है। दुनिया में 95% बलात्कार पतियों द्वारा ही किए जाते हैं। पागल, या तो तुम पागल हो या ढोंगी हो, या खुद भी बलात्कारी हो, और इसीलिए कह रहे हो कि नहीं नहीं, पति कैसे बलात्कार करेगा। और ये वही पति है
जो अपनी जवानी में पॉर्न एडिक्ट था। अब पत्नी आ गई है, अब पॉर्न की जरूरत नहीं, अब तो लाइव परफॉर्मेंस, स्क्रीन क्यों। और फिर इसमें ऐसा भी नहीं कि पति शोषक ही रह जाता है, वही पति फिर 40-45 की उम्र में फिर आचार्य जी डायन है, खा गई पूरा हमको। और जब तुम उसको खा रहे थे शारीरिक तौर पर 15 साल पहले, तुमने उसे शारीरिक तौर पे खा लिया, उसने तुमको मानसिक तौर पे खा लिया, हिसाब बराबर। तुम्हें लग रहा है जो सैनिक लड़ाई के मोर्चे पे लगा हुआ है और जिसके कान के पास से गोलियां निकल रही हैं साए साए, वो सोच रहा होगा सेक्स के बारे में? तो वैसे योद्धा बन जाओ ना। और मैदान पुकार रहा है, पूरी धरती को तुम्हारी जरूरत है। हम नष्ट होने की कगार पर खड़े हैं, जानते हो ना अच्छे से, 100 बार तो समझा चुका हूं। यहां पृथ्वी नष्ट हो रही है और हमारे जवान लोग क्या कर रहे हैं? तो तुम्हारी ऊर्जा की किसी और रण क्षेत्र में आवश्यकता है, वहां चले जाओ। और वहां जब गोलियां बरसेंगी, धमाके हो रहे होंगे, खून बह रहा होगा, तो वीर बहाने की नहीं सोचोगे। तो जो एक सहज सीधा साधा सेक्स होता है, उससे भी वंचित रह जाओगे। तो आचार्य जी मतलब इसी विषय में ये था कि उच्चतम कार्य, जैसा आशा यही था कि वो उच्चतम कार्य नज़र कैसे आएगा कि ये उच्चतम कार्य है। सबके लिए अलग अलग होता है, कोई एक उच्चतम कार्य नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि वही करोगे। जो जिस स्थिति में है, अपनी जगह पर खड़ा होकर के अपने अनुभव, ज्ञान, बुद्धि के आधार पर जो तुम्हें सबसे ऊंचा समझ में आता है वो करना शुरू करो। उसको करोगे तो उससे भी थोड़ा और ऊंचा कुछ दिखाई देगा, फिर और बेहतर और बेहतर। मैं कह रहा हूं अपने ही साथ धोखा मत करो। जिस काम को जानते हो कि घटिया है, जानते हुए भी उसमें मत घुसो। और जो काम जानते हो करने लायक है, उसमें कितनी भी चुनौतियां हो स्वीकार करो। उच्चतम माने कोई एक काम थोड़ी बोल रहा हूं, उच्चतम से ये सब मत अर्थ लगा लेना कि मैं जो कर रहा हूं वही उच्चतम है, तो संस्था में ही चले जाना है, वही उच्चतम काम है। आवश्यक नहीं। आप भारत में रहते हो, आपके लिए एक काम, आप अमेरिका में रहते हो, आपके लिए दूसरा काम। भारत में भी आप बंबई में रहते हो, आपके लिए एक काम होगा। आप झारखंड के किसी अंदरूनी इलाके में रहते हो, आपके लिए दूसरा काम होगा। उच्चतम माने कोई एक विशिष्ट काम नहीं होता। उच्चतम माने आपकी स्थिति के अनुसार जो उच्चतम है, आपके लिए जो उच्चतम है। बस इतना ही है, आगे का खुद।